यहाँ पे आर इज अ सबसेट ऑफ जी आर जी। ई। अगर कोई भी मशीन, कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जो कि आर को बिलोंग करती है, अगर हम उसके लिए सॉल्व, और वो अगर कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जो कि आर ई को बिलोंग करती है और हम उसको आर में सॉल्व कर रहे होंगे, एक ऐसा ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे जो कि सिर्फ आर में ही काम करता हो, तो क्या होगा, इट विल आइदर गोइंग टू हॉल्ट और इट विल आइदर गोइंग टू सॉल्व गिव नो सोल्यूशन। वो आपको कोई सोल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि वो फाइनल स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आपकी मशीन जो है वो इस आर तक कन्फाइंड है, मशीन इससे बाहर के बारे में नहीं जानती। अगर आप यहाँ की कोई प्रॉब्लम उठाएंगे और इसके अंदर की बनी हुई मशीन पे उसको सॉल्व कर रहे होंगे, कोई लैंग्वेज जो कि आर पे बिलोंग करती है, आर ई पे बिलोंग नहीं करती, तो क्या होगा कि मशीन यहाँ की है, लैंग्वेज यहाँ की है, तो मशीन आपको उसका सोल्यूशन देगी ही नहीं। मशीन या तो हॉल्ट कर जी जाएगी या फिर इनफाइनाइट लूप में चलेगी, जो कि आप पिछली डेफिनेशन में हम देख चुके हैं। जी सर, ठीक है ठीक सर। है। ठीक है हाँ सर। भाई, किसी और सोल्यूशन, कोई और क्वेश्चन? नो सर। अच्छा भाई, तो अब इससे मीनिंग क्या निकला? रिजल्ट हमारा मेजर यही निकला कि भाई आर इज नॉट इक्वल टू आर ई। तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स वेयर वी कैन ओनली वेरीफाई यस आंसर्स बट कैन नॉट डिसाइड वेदर द आंसर इज यस और नो। वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई आंसर यस है, लेकिन आंसर जो है वो यस होगा या नो होगा, ये डिसीजन नहीं ले सकते। तो इन अ सेंस इट इज फंडामेंटली हार्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इज टू चेक अ सोल्यूशन। तो अनडिसाइडेबिलिटी किसी भी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की हमें क्या बताती है कि वी कैन नॉट चीट विथ एनी ट्यूरिंग मशीन। अगर ट्यूरिंग मशीन हमारे पास आर का बना हुआ है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई ये आर ई के लैंग्वेज को तुम एक्सेप्ट कर लो। इसका मतलब ये है कि भाई ट्यूरिंग मशीन अगर आपने कोई आर ई का लैंग्वेज के लिए बनाना है तो वो उसी एरिए का ही हो, जो कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वो एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन या ए टी एम अगर होगा तो वो आर ई को भी एक्सेप्ट कर लेगा, आर को भी कर लेगा, सी एफ एल को भी कर लेगा, रेगुलर लैंग्वेज को भी कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने कोई ट्यूरिंग मशीन बनाया आर में तो वो बाहर वाले को नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अनडिसाइडेबिलिटी किसी भी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की क्या है कि भाई वी कैन नॉट चीट विद एनी ट्यूरिंग मशीन। तो वी कैन नॉट बिल्ड अ ट्यूरिंग मशीन टू डू एन एग्जॉस्टिव सर्च ओवर अ स्पेस, दैट इज अ रिकॉग्नाइजर। रिकॉग्नाइजर क्या करता है, वो एक एग्जॉस्टिव सर्च करता है पूरे स्पेस पे, देन डिसाइड वेदर इट एक्सेप्ट्स विदाउट रनिंग इट। इंट्यूशन क्या है कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई एक ट्यूरिंग मशीन वे हमारा काम कर देगा विदाउट रनिंग इट टू सी व्हाट हैपेंस। सम केसेस में क्या होगा कि यू कैन रिकॉग्नाइज व्हेन अ ट्यूरिंग मशीन हैज़ परफॉर्म सम टास्क, सम केसेस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लें कि यू कैन नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज दैट अ ट्यूरिंग मशीन विल नॉट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग। वेदर ट्यूरिंग मशीन इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, इसका आप जवाब यस दे सकते हो। जब आप उसको रन करोगे तो उसके बाद आप उसको यस या नो दोगे। डिसीजन रन करने के बाद आएगा, इंट्यूशन पहले आती है। आप रन करने से पहले बोल सकते हैं हाँ भाई ये स्ट्रिंग है, ये ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जब उसको रन करोगे तब पता चलेगा कि भाई वो करेगा भी या नहीं। तो रिकॉग्नाइजेबिलिटी हो सकती है, डिसाइडेबिलिटी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रन करना ज़रूरी है। अब हमारे पास ये नॉलेज आ गई है कि भाई हम किस तरीके से कोई भी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कर सकते, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि भाई हमें एक बाउंड्री डिफाइन करनी है सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि भाई क्या आप ये सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं कि भाई व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ एनी आर ई लैंग्वेज? अगर ऐसा है तो फिर व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स कौन से हैं? तो वो प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम है डायगोनलाइजेबल लैंग्वेज। ये डायगोनलाइजेबल लैंग्वेज क्या है? ये एक ऐसी लैंग्वेज है एम वेयर मशीन इज अ ट्यूरिंग मशीन एंड एम डज नॉट बिलोंग टू दैट लैंग्वेज ऑफ एम। यानी यहाँ पे जो है वो आपकी मशीन की स्ट्रिंग जो है वो उस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती है। तो ये नोन है कि भाई डायगोनलाइजेबल लैंग्वेज जो है वो आर ई को बिलोंग नहीं करता। लेकिन अगर नॉन डायगोनलाइजेबल लैंग्वेज होगी तो वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कंप्लीमेंटेशन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि भाई अगर ये हमारे पास नोन है,
कि भाई एक डायगोनलाइजेबल लैंग्वेज है जहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर एक एल बार लैंग्वेज है तो वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा ट्यूरिंग मशीन होगा जिसमें स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज ऑफ मशीन को बिलोंग करेगी। तो इस तरीके से हम कम्प्लीमेंटेशन या कॉन्ट्राडिक्टरी डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई कोई भी लैंग्वेज डायगोनलाइजेबल है या नहीं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टूवर्ड्स वेदर एल डी बार बिलोंग्स टू आर ई। तो अगर मुझे एक एल डी बार का ट्यूरिंग मशीन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा कि भाई आई विल रन ऑन द इनपुट स्ट्रिंग सच दैट मशीन विल रन ऑन दैट स्ट्रिंग। अगर एम एक्सेप्ट करता है तो उसको एक्सेप्ट करो, अगर रिजेक्ट करता है तो उसको रिजेक्ट करो। तो जो मेरे आर बना, जो मशीन बनी, वो क्या करेगी, वो एम को एक्सेप्ट करेगी सिर्फ उसी वक्त इफ़ एंड ओनली इफ दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दैट लैंग्वेज ऑफ द मशीन, यानी this string belongs to LD bar, therefore the language of that R is LD bar। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि LD बार जो है वो बिलोंग करता है एक ऐसे लैंग्वेज को जहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है मशीन से। अब आर ई में तो प्रूव कर दिया, अब इसको आर में देखते हैं कि भाई अगर आर ई में है तो क्या ये एल डी बार आर में भी है। जैसा कि हमने देखा कि भाई एल डी बार आर ई के बराबर है, आर ई में आ रहा है, तो क्या ये एल डी बार आर में भी आ रहा है, क्योंकि हमने पहले देख लिया कि भाई आर इज़ अ सबसेट ऑफ आर ई। जब सबसेट ऑफ आर ई है तो अगर कोई चीज़ आर ई में है तो क्या वो आर में भी आ रही है, अगर आर में भी आ रही है तो इसका मतलब है कि वो और नीचे आ सकता है। तो जो सिमिलर आर्ग्यूमेंट था हमारा पहले का, उसको देखते हुए हम इसको नो कह सकते हैं। कैसे कि अगर एल डी बार आर को बिलोंग कर रहा है तो वो किस तरीके से, इस तरीके से करेगा कि भाई एल डी बार इज इक्वल टू एल डी एंड इट बिलोंग्स टू आर। सिंस आर इज अ सबसेट ऑफ आर ई, दिस मीन्स दैट एल डी बिलोंग्स टू आर ई। अगर एल डी बिलोंग्स टू आर ई है तो यहाँ पे कंट्रडिक्शन आ जा रही है कि एल डी डज नॉट बिलोंग्स टू आर ई। तो यहाँ पे हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत हो गई कि भाई एल डी बार जो है वो बिलोंग नहीं करता है आर को, विच मीन्स कि एल डी बार जो है वो आर ई से बाहर है, आर से बाहर है, आर को बिलोंग नहीं करता एल डी बार। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल पिक्चर आ गई वो ये आ गई कि भाई हमारे पास कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, कुछ आर लैंग्वेजेस हैं, कुछ आर ई लैंग्वेजेस हैं और कुछ उसके बाहर के लैंग्वेजेस हैं। अब आर ई लैंग्वेजेस में क्या आ गया हमारे पास, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन आ गया, एल डी बार आ गया, और उससे बाहर क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एल डी बार। एल डी बार हमारा आर ई लैंग्वेज है, एल डी जो है वो नॉन आर ई लैंग्वेज है लेकिन आर को बिलोंग नहीं करता, बाहर है। ये हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा फिर डिसाइडेबिलिटी लिमिट आ गई कि भाई कंप्यूटेबिलिटी की लिमिट्स क्या हैं, उसको हमने डिसाइड कर और अदर लैंग्वेजेस की तरफ चला जाएगा। उसी तरीके से अगर मेरे पास कोई नॉन डायग्नोसाइबल लैंग्वेज का एल बार मौजूद है तो वो आर को बिलोंग नहीं करेगा बल्कि बाहर चला जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई अब? यस सर, क्लियर है। यस सर। जी सर। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई भी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है उसको अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम इस छोटी सी डायग्राम के थ्रू चेक कर सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है उसको मैं चेक करूँगा कि भाई नॉट आ रही है और उसका रेसिप्रोकल नॉट आर है। अगर कोई नॉट आ रही है तो दूसरा नॉट आ रही कौन सा है और उसका रेसिप्रोकल जो है नॉट आर है। अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास नॉट आर और नॉट आर ई आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। वो कौन सी प्रॉब्लम है? वो वाली प्रॉब्लम है जो कि ये बाहर वाली प्रॉब्लम्स है। तो सारे वो प्रॉब्लम्स जो कि इस रीजन में लाई करते हैं उनको हम कहते हैं कि दीज आर ऑल अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए फिर ये छोटी सी डायग्राम है, ये छोटे से आपका एजम्पशंस है कि आप ये एज्यूम कर सकते हैं, आप इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई दीज आर